देखो जब वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हारे दो टारगेट हो सकते हैं। वो तुम्हें यूट्यूब पर अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पर। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी म्यूजिक चूज करो, या तुम ट्रेंडिंग कर सकते हो या फिर पिछला वाला किसी का भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब पर तुम्हें कॉपीराइट आ जाता है, सबका रहता है, तो उस टाइम तो देख के चूज करना पड़ता है कि म्यूजिक का कौन सी ट्यून है, किस हिसाब से उसका वीडियो का नेचर बन रहा है। अगर वो सीन है कि बहुत ही मतलब ड्रामेटिक है, तो ड्रामेटिक म्यूजिक तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। और अगर इंस्टाग्राम की रील्स पर बात आ जाए तो ट्रेंडिंग एक जो सेक्शन रहता है, और ट्रेंडिंग म्यूजिक का ही सेक्शन रहता है, उसमें कर लो। या फिर रील जब स्क्रॉल कर रहे होते हो तो साइड में एक एरो टाइप का होता है, तो उसका मतलब होता है ट्रेंडिंग, वो तुम यूज कर सकते हो। वो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। हियर वी आर गो विद अनदर वीडियो। आज के हमारे जो गेस्ट हैं सिद्धार्थ यादव, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। जहां बच्चों को कोडिंग करने के बाद इंटर्नशिप लेने में थोड़ी मेहनत लगती है, वहीं सिद्धार्थ यादव ने अपनी वीडियो एडिटिंग के स्किल बेसिस पे तीन तीन इंटर्नशिप कर रखी हैं। उनमें से कितनी पेड है, उन्होंने इंटर्नशिप कैसी पाई, ये सारी बातें करेंगे। कोडिंग, वो कभी एक चीज पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते। आप उनको देखो कि वो कैसे वीडियो एडिटिंग के साथ कोडिंग को मैनेज करते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज एक्सपीरियंस वो अपनी शेयर करेंगे आपके साथ कि आप कॉलेज में आके हर जगह ना फंसे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लब होते हैं कॉलेज में, आप अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए आप बहुत जगह चले जाते हो, तो कैसे टाइम को मैनेज करने में दिक्कतें होती हैं। उनकी एक डिसेंट सी सीजीपीए है कॉलेज पे, 7 के नियर अबाउट। आज हम उनसे बातें करेंगे, उन्होंने वीडियो एडिटिंग कब से स्टार्ट की, कैसे करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं, क्या क्या दिक्कतें आई, इंटर्नशिप उन्हें कैसे मिली। सो लेट द वीडियो स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स रोल द इंट्रो नाउ। सो हेलो भाई, हेलो अभिषेक। कैसे हो भाई? ऑलवेज फाइन। अब तुम बताओ क्या चल रहा है। सब बढ़िया बस। आप वीडियो एडिटर, आज हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटर है। एक एक करके हम सारी बातें करेंगे। सो भाई, आप ये कब से कर रहे हो? अप्रोक्स कॉलेज जब स्टार्ट मतलब सब ट्वेल्थ पास आउट हो जाते हैं तो एक आइडिया आता है दिमाग में कि क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि चूज था, मैथ लिया था, इतना तो क्लियर था कि इंजीनियरिंग करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं था। बट व्हेन फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया, उसके शाम को ही मेरे भैया ने मेरे से पूछा कि अब क्या, आगे क्या। इतना क्लियर था इंजीनियरिंग, मैंने साफ बोल दिया उनसे कि इंजीनियरिंग करनी है। बोले ठीक है, इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन और क्या। क्योंकि उन्हें पता था वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कि एक्स्ट्रा स्किल होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। उन्होंने साफ बोल दिया कि ट्राई करो, अलग अलग चीज में, स्टॉक में करो, इसमें करो, उसमें करो, यूट्यूब से वीडियो देखो। मुझे एक जो फील्ड थी वो लगी यूट्यूब खुद वीडियो बनाकर अपलोड करने का। क्योंकि पहले मैं छोटी छोटी ट्रेवल रील या फिर कुछ ऐसा शूट करके छोटा मोटा करके डाल देता था। लेकिन फिर जब इंस्टाग्राम पर आया, कंटेंट मेरे पास नहीं था। पहले मैंने कुछ कुछ बच्चों को, ऐसे होता नहीं है, आप आगे की क्लास में आ गए हो तो छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाने लगे हो। हाँ हाँ। तो मेरे को वो आइडिया आया, वहां पर मैंने ऐसे ही कुछ रियल्स नंबर या फिर 5 या 6 ऐसे चीजों को कवर कर कर वीडियो बनाया इन्फॉर्मेटिव, और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। 2 3 वीडियो अपलोड करे मैंने। उसमें मेरे को इंटरेस्ट जागने लगा, एडिटिंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। फिर मुझे जो मोहक है, ध्रुव राठी है, और अदर और एडिटर्स हैं, उनकी यूट्यूब वीडियोस पसंद आने लगी। अब वो होता है कि शुरुआत में जब फोन आया आपके पास, कि भैया ने मेरा भैया का जो फोन था वो मुझे मिल गया था एज अ परमानेंट। तो मैंने देखना बात चालू किया, मतलब बिंज वॉचिंग, इंटरेस्ट और बढ़ा कि ये चीजें कैसी होती है, ये इफेक्ट कैसे डलता है। तो धीरे धीरे वो मैंने अपने वीडियोस में अप्लाई करना चालू किया। देन उसके बाद अब ड्रॉप लेने का मतलब जेई का रिजल्ट आता है, मेरी एकदम हालत ऐसी पतली रहती है। मैं अपने घर पर ही था कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। एक्सपेक्टेशन तो थे, कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा बहुत बढ़िया, फिर वहां ऐसा करते हैं, तो मतलब पूरा ग्राफ बना के रखा था कि अगर तुम्हारे इतने परसेंटाइल से इतने हुए तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर मतलब ऐसा ग्राफ जा रहा है इस वाले ऑप्शन पर, बना के मैंने पहले से ही रखा। सोचा था 85 से वेब अब आएंगे तो ठीक है, अच्छा खासा चल जाएगा, या फिर अपन ड्रॉप ले लेंगे। मेरे परसेंटाइल आए 49। 49 जो पहले अटेम्प्ट में था। अब काउंसलिंग चालू हुई, एट द एंड रिजल्ट निकल के आया है जेईसी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच।
अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच उस टाइम में रात को ही ऐसे रोया था कि जब ग्लिच हो गई थी निकलने में, कि बैठा कुर्सी पर अकेले, भैया आए पीछे से, तो फिर उन्होंने बोला कि क्या करना है आगे। मैंने वो कॉन्फिडेंट में उस टाइम था मैं, मतलब अच्छा खासा खुद अकेले बैठ के सोच लिया था मैंने कि ये करना है। अब तो देख देख इतने आ गए, 49 आ गए, जितने आए हैं सेटिस्फाइंग है, मैं इससे आगे भी कुछ कर सकता हूँ। इतना तो गारंटीड था कि जेईसी अगर ले लिया है तो एसजीएस आईटीएस या डीएवीबी या फिर कोई टारगेट था ट्रिपल आईटी का, ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो उस वाले में चला जाऊंगा मैं बस। ले लिया, ड्रॉप ले लिया, अब फिजिक्स वाला का कोर्स लिया, जो अल्दो मेजोरिटी उस टाइम ट्रेंड पर था फिजिक्स वाला, कोर्स लिया ऑनलाइन उनका बैच। फिर भी लेट हो गया था मैं तो, कोर्स ले लिया, इतना फाइनल था करते करते फिर वापस से रिजल्ट आया हमारा 62 परसेंटाइल अप्रॉक्स। और फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में मिल गया, दो ऑप्शन हो रहे थे, एमआईटीएस या फिर एससीटीए, लेकिन पता है आयरनी इस बार, ना मुझे जेईसी तक नहीं मिल रहा था कॉलेज। उस टाइम तो कॉन्फिडेंस में काउंसलिंग कर दी थी। फिर देन उसके बाद वीडियो एडिटिंग का यूं हुआ, मैं कॉलेज में आया, एससीटीआई चूज किया। फिर यहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, कि जैसे यहाँ जो पहाड़ है या फिर मतलब लुहांगी है, और अपने कॉलेज तो बिल्डिंग वैसे ही इतनी शानदार है। उस टाइम मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, शॉर्ट वॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए खुद का ही, कि व्लॉग टाइप में कर रहे हैं शॉर्ट में। मैंने फिर से चालू किया, अल्दो यूट्यूब नहीं हो रहा था इस टाइम, मैंने इंस्टाग्राम पर फोकस करना चालू किया। शॉर्ट वीडियोस बना, एडिटिंग में चलने लगा, लोगों का एप्रिसिएशन मिला, जो एक मेन बात रहती है कि हाँ तुम एडिटिंग में अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लोगों के रिव्यू अच्छे आए। मैंने टोटल शिफ्ट कर दिया एडिटिंग पर। तो उस से लेके अब तक टोटल जर्नी सिर्फ उससे ही रिलेटेड रही। मेन रहता है एप्रिसिएशन, जो मुझे शुरुआत में मिला था, जो एक बूस्ट दिया मुझे। नहीं तो एप्रिसिएशन इज द बेस्ट थिंग। लेकिन मैं एक चीज पूछूंगा सिद्धार्थ, देखो आपको भी पता है कि परसेंटाइल मैटर नहीं करती। आज अभी आप सिद्धार्थ की स्किल देखोगे, लिटरली आप सोचोगे कि बंदा कितना अच्छा कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं? आपने चूज तो कर लिया, भैया ने बोला, आपने चीजें करी, जैसे भी गो थ्रू की आपने। डिफिकल्टीज क्या क्या है ड्यूरिंग द वीडियो एडिटिंग, आप जब सीख रहे थे तो? सबसे पहली डिफिकल्टी थी मेरे पास रिसोर्स की। और मैं नहीं कहूंगा कि अब सब क्लियर है, मेरे पास अच्छा खासा पीसी सेटअप वेटअप है, नहीं। मैं अभी भी i3 पर कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, नया फोन लिया, नया लैपटॉप लिया। लैपटॉप पर्सपेक्टिव यही था कि कोडिंग करेंगे, आराम से 4 साल निकल जाएगा। i3 लैपटॉप लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मोबाइल एडिटिंग का इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो लैपटॉप पर शिफ्ट हुआ। लेकिन अभी भी उसमें प्रॉब्लम आती है, और पहले भी आती थी मोबाइल एडिटिंग में, कि तुम्हें बिग फाइल हैंडल नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज रिसोर्स, और सेकंड वन तुम्हारा किसी का गाइडेंस नहीं था, कि अगर मैं किसी से जाके पूछूं कि कौन वीडियो एडिटर है, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी कहाँ है जहां मैं जाके जुड़ सकूं या फिर अपना टैलेंट शो कर सकूं। वहां पर मुझे ऐसा कोई टैलेंट मिला नहीं, ऐसी कम्युनिटी में नहीं बना पाया। although मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जोड़ूं अपने साथ, बट सेकंड प्रॉब्लम वो थी तुम अभी भी। और थर्ड ये था कि तुम्हारा जैसे लोगों को रीच करना, रीच आउट करना, क्योंकि तुम्हें शुरुआत में काम ढूंढने में बहुत करना पड़ेगा। तुम लिंक्डइन पे जाओगे, फाइवर पे जाओगे, अपवर्क पे जाओगे, तो वहाँ काम मिलना मुश्किल है। इस हिसाब से तो ये तीनों चीजें मुझे तो लगती हैं कि अल्दो सभी को नॉर्मली अगर कोई स्किल पे काम कर रहा है उसको आएंगी ऐसी चीजें। आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं फिलहाल? अभी फिलहाल मैं प्रीमियर प्रो कर रहा हूँ 2020 वर्जन का, एडिटिंग के लिए। मतलब एक सवाल ही पूछूंगा ऐसे कि आपने बीटेक को ही क्यों चुना? ऐसा नहीं किया कि किसी अच्छी सी सिटी में जाके आप किसी वीडियो एडिटर के नीचे रह के सीखते हुए, किसी प्रोडक्शन हाउस से रहते हुए साथ में काम करते करते सीखते चले गए। आपने बीटेक क्यों कि बीटेक ही करना, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया, तो क्यों ऐसा बीटेक था? मेरा कोई इनिशियल ऐसा प्लान नहीं था कि तुम मतलब बीटेक कर लो या फिर बीएससी कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो तो उसे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेरे को एंड तक का गोल क्लियर नहीं था कि फाइनल ईयर में होता क्या है। लिटरली बीटेक चालू करने से पहले ये पता नहीं था कि बीटेक 3 साल का होता है कि 4 साल का होता है। नॉर्मली कॉलेज 3 साल का करते हैं जो बीएससी बीए रहते हैं। फिर उसके बाद जब यूट्यूब पर सर्च किया कि ऐसा ऐसा होता है, बीटेक में ये रहता है, तब इंटरेस्ट जागा कि हाँ इंजीनियर्स ये चीजें कर सकते हैं, लोगों को लाइफ इजी कर सकते हैं। तो बस यही था, पहले सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आया, फिर धीरे धीरे ब्रांच जैसे जैसे मिल गई। तो इनिशियल ऐसा कोई प्लान ही नहीं था मेरा।
बट इंजीनियरिंग मेरे को एक फील्ड अच्छी लगी कि हाँ वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सबसे ये पूछते हैं कि कॉलेज कितना सपोर्टिव है आपके लिए, जैसे कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनसीसी के बंदे हमारे अभी तक पॉडकास्ट में आ चुके हैं, तो मुझे ये पूछते हैं कि आपको कॉलेज कितना सपोर्टिव, लेकिन आपको कॉलेज तो सपोर्टिव है क्योंकि दिखता है कि आप कॉलेज के लिए वीडियो शूट करते हो, वीडियो एडिट करते हो। तो ये कॉलेज से आपका कनेक्शन कैसे बना, आपने कॉलेज को कैसे रीच किया? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तुम जब सोशल मीडिया पर आते हो, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि वो उन लोगों को पुश करता है या फिर जहाँ जिससे रिलेटेड कंटेंट है। मान लो अगर मैं भोपाल का कंटेंट डालने चालू लग जाऊं, पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब हो गया वो भोपाल के लोगों को उस कंटेंट को दिखाना चाहेगा। मेरा शुरुआत में था, मैंने विदिशा को टारगेट किया, ट्रेवल रील टारगेट की और फिर उसके बाद एसएटीआई को टारगेट किया कि वहाँ का जितना भी एटमोसफियर दिखाऊं मैं। तो कॉलेज को वहाँ रिलेट कर सकते थे बच्चे कि हाँ हमारी कॉलेज में ऐसा है, लोग कोई कमेंट्स आए अच्छे कि हाँ। तो मतलब टारगेट तो ऐसा था, सपोर्टिव था। ओके देन, लेस परसेंटाइल तो आई सिद्धार्थ की, सिद्धार्थ ने फर्स्ट ईयर पे कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया, मतलब कॉलेज भी ज्वाइन किया। एक बंदा जो कोडिंग करता है वो 1 डेढ़ साल सीखता है, लगभग 2 साल के नियर अबाउट सीखता है, तब वो इंटर्नशिप करता है। हम इंटर्नशिप के ऊपर भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कि हमने अभियंत्रों का भी आपको पर्सपेक्टिव दिखाया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिद्धार्थ ने अपने फर्स्ट ईयर पे ही 3-3 इंटर्नशिप कर रखी है विद द हेल्प ऑफ वीडियो एडिटिंग। अपने वीडियो एडिटिंग की स्किल के द्वारा ही उन्होंने 3-3 इंटर्नशिप कर चुकी हैं। तो सिद्धार्थ, आपने जो 3 इंटर्नशिप की है, क्या उनका नाम आप बता पाओगे? फर्स्ट वन बाय OLL.co, जहाँ पर मेरी सबसे बड़ी इंटर्नशिप और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वो, कि अराउंड दिसंबर के आसपास। तो वहाँ पर मुझे कॉलेज में मिली थी, बट कॉलेज में एंटर होने से पहले मैं अपनी वर्क कर रहा था। तो ऐसे ऑफलाइन अप्रोच करता था मैं अलग अलग स्टार्टअप को, तो उनको तो मेरा पहले वर्क नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो एक मुझे मिला था एक इंटर्नशिप से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट मिला था मुझे उससे रिलेटेड कि वहाँ के प्रोडक्ट को, वहाँ की नई ओपनिंग जो हुई है उसको सोशल मीडिया पर शोकेस करना है। मैंने उसके लिए वर्क किया। फिर जब कॉलेज में आया तब मेन चीज रहती है सीनियर से तुम्हारा कांटेक्ट हो रहा है, तब वहां पर लिंक्डइन पर सर्च किया। तो एक मुझे जॉब तो मिली थी कि वीडियो एडिटर की, वो थी OLL.co की। और डिटेल में सर्च किया तो अपने ऑलरेडी जो सीनियर्स है वहां पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की कि वहां पर रीच आउट करने की। फिर द सेकेंड वन इज ब्रांड आर्टिस्ट करके। ब्रांड आर्टिस्ट में था एक, वहां पर एक बंदा था जो कि महाराष्ट्र से ही था। उसका कंपनी फाउंड हुई थी लगभग 1 महीने पहले ही, उसने अपना स्टार्ट किया था। उसने डायरेक्ट रीच करा था श्यान दागा को जो कि OLL के फाउंडर है। उन्होंने उसकी हेल्प की कि रीच बिल्ड करने में। अब जब मेरा टेन्योर खत्म हो रहा था OLL से, तो उनका पूछना ऐसा था कि तुम और हमारे साथ वर्क करना चाहते हो। मैंने कि वाई नॉट, मुझे जब एंजॉय हुआ है यहाँ पर, मुझे इतने लोगों से कनेक्शन मिला है टॉप लोगों से, तो क्यों ना मैं करना चाहूँ। तो उनका रिकमेंडेशन आया कि एक है ब्रांड आर्टिस्ट का स्टार्टअप है अभी नया नया, तो वो हमारे लिए ही वर्क कर रहा है। तुम अगर चाहो तो उससे इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाओ या फिर उसके उससे ही कनेक्ट होकर हमारे लिए काम करो। मैं उससे कनेक्ट हुआ, तो फिर हमारा फिर इंटर्नशिप उसमें चली। उसके साथ अच्छा जितने भी प्रोजेक्ट्स थे OLL के, वो सारे हो रहे थे। फिर उसके बाद ये 3 तो हो ही गई थी। एक रिसर्च इंटर्नशिप थी ईवी पेपर की, तो उसमें काम किया। और फिर उसके बाद एक NGO है मुस्कान फाउंडेशन करके, उससे कनेक्ट हुआ मैं और उससे चीजें मेरे को बहुत सारी सीखने को मिली। तो इनमें से पेड कितनी थी? दैट वो पेड स्टार्टिंग की 3 थी, जो मैंने एक ऑफलाइन अप्रोच की थी कॉलेज स्टार्टिंग होने से पहले। सेकेंड वन इज OLL.co एंड थर्ड वन इज ब्रांड आर्टिस्ट। अब थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। आज सिद्धार्थ, हम देखते हैं कि सब बात करते हैं एआई का। एआई हर चीज़ को ओवरटेक कर रहा है, और मैंने देखा कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी करते हो। एक और अचीवमेंट है सिद्धार्थ की, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। सो सिद्धार्थ, आप जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हो, तो हमने देखा है कि सब बोलते हैं कि एआई बहुत जल्द ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स की जॉब खा जाएगा, और कुछ वीडियो एडिटर को भी दिक्कत देगा जो वीडियो एडिटिंग करते हैं। सो क्या एआई का इतना ज़्यादा रोल आने वाला है कि आप लोग को भी ये दिक्कतें हो जाएँगी, कि उससे हैंड्स ऑन होना ज़्यादा ईज़ी है? तो एज अ फ्रीलांसर जब तुम किसी भी फील्ड में आते हो, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया या फिर सिनेमेटोग्राफी फिल्म मेकिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग तक हो गया, AI के टूल्स हर जगह है। वैसे तुम अगर देखो, दिसंबर से पहले इतना कोई क्रेज नहीं था कि AI कैसा है, कौन मतलब किस किस फील्ड में आ रहा है। था पहले भी था, कोरोना के टाइम पे भी। बट जैसे ही चैट GPT लॉन्च हुआ, उसकी पॉसिबिलिटीज को देखकर सबने अपनी अलग अलग
चीज़ें लॉन्च की, अलग-अलग अपने प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किए। अगर बात करें एआई उनके इस टूल्स की, मुझे जैसा वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं, मैंने भी बहुत सारे ट्राई करे हैं, बट इतना पोटेंशियल उनमें नहीं लगा कि वो अभी के बेसिस पर देखकर कि वो किसी की जॉब को ओवरटेक कर सकते हैं या फिर किसी के स्किल को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्किल जो लर्निंग एक ह्यूमन में रहता है, नेचर उसका ये रहता है कि हर नई चीज को सीखना रहता है। एआई अभी पॉसिबिलिटी देखे तो उतनी नहीं है कि वो कुछ ऐसा पोटेंशियल रखता है। बाकी अगर जैसे कि एडोबी पॉडकास्ट हो गया, एडोबी फायरफ्लाई हो गया, और उसके बाद साइंथेसिया हो गया, और बहुत सारे ऐसी ही चीज़ है जो वीडियो एडिटिंग की भी ओवरटेक कर रहे हैं। मैं एक्चुअली बोलूँ, मैं कभी कभी इनकी हेल्प ले लेता हूँ। जैसे वीडियो क्वालिटी को इनहेंस करना हो या फिर कुछ भी रिप्लेस रिप्लेस करना हो, मैं एआई की हेल्प लेता हूँ। उसके बाद साइंथेसिया हो गया, उसको मैं यूज करता हूँ एज एक क्रिएटर या फिर एक एंकर टाइप से। तो वो प्रोवाइड करता है तुम्हें, मतलब टेक्स्ट टू स्पीच का, वो यूज करता हूँ मैं। सो मैं ये कह सकता हूँ, एआई टुक माई जॉब टू द नेक्स्ट लेवल। कि अच्छा, तो सिद्धार्थ, आप पहले तो इंजीनियरिंग कर रहे हो, सेकेंड ईयर में आ चुके हो, तो कोडिंग का क्या सीन है? कोडिंग वोडिंग कर रहे हो या कि पूरा वीडियो एडिटिंग पे डिपेंडेंट हो? ओके, दैट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका पहला और आखिरी गोल तो यही होना चाहिए कि तुम्हें एक अच्छे कंपनी में तुम प्लेस हो। बाकी नॉर्मली सभी का रहता है, बाकी किसी का स्टार्टअप हो गया या फिर किसी का अपनी जॉब करना रह गया अलग ही फील्ड में। मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब मैं फाइनल प्लेसमेंट लेने जाऊं या फिर इंटरव्यू देने जाऊं, तब मेरे पास दो ऑप्शन होने चाहिए। एक है अपना प्लेसमेंट उठाना, दूसरा कि मैं खुद का कुछ चालू करूं या खुद से कुछ ऐसे रिसोर्स बना लूं जिसमें मैं उस प्लेसमेंट को ना कह सकूं, उस प्लेसमेंट को कर सकूं कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्लेसमेंट तो एक एट द एंड गोल है, उसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। मान लो तो फर्स्ट ईयर अलग अलग स्टेजेस रहते हैं। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कोडिंग स्किल क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट, और फिर उसके बाद जब सेकंड ईयर में आते हो तुम्हें डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा वेब हो गया, ऐप हो गया। थर्ड ईयर में तुम्हें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, जो ऐसे हैवी प्रोजेक्ट्स रह जाते हैं जहाँ पर तुम्हें अलग ही लोगों से स्टैंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर देखें अपने ही कॉलेज में या फिर अदर कॉलेज में भी सेकंड ईयर तक सभी सभी लग जाते हैं वेब डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट साइड। तो मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि तुम ट्राई करो कि दूसरे किसी जॉनरा, टेक्निकल जॉनरा में जाओ या टेक्निकल साइड पे भी अपने काम करो। जैसे डेटा साइंस हो गया, बहुत कम लोग हैं थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं। मेरा सीन ये है, पहले जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया गोल क्लियर था, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में लैंग्वेज क्लियर कर देनी है। देन सेकेंड सेमेस्टर में डीएसए क्लियर कर देना है, जो ऑलमोस्ट ठीक है चल रहा था। बट थर्ड ईयर में आके कम से कम बहुत सारे ऐसे वो बूट कैंप चालू हो चुके थे, सेशन चालू हो चुके थे, जहाँ पर कॉलेजों के बहुत सारे लड़के या फिर ऐसे स्टूडेंट्स वेब में काम कर रहे हैं। मुझे अफरेड हुआ कि यार सभी वेब पे काम कर रहे हैं, तो अपने चांसेस क्या है कि कुछ अचीव हो सके इससे। मेरा फाइनल डिसीजन ये रहा था थर्ड सेमेस्टर चालू होने से पहले कि मुझे डेटा साइंस पर वर्क करना है, जो कि लोग थर्ड ईयर में आके काम करते हैं। अगर मैं उसको अभी से चालू करता हूँ डेटा साइंस को, तो फॉर एट द एंड फाइनल ईयर तक मेरे पास इतने प्रोजेक्ट होंगे शो करने के लिए कि हाँ ये तुम्हारा ये काम किया है तुमने, अच्छा काम किया है। तो ये गोल है एक तो मेरा। अब ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ कि तुम्हें ऑफ रोड जा रहे हो, जैसे नॉर्मल सभी का सो कॉल्ड वो रहता है रोड में, उससे जा रहे हो, बट ठीक है मेरा ये फाइनल है। और मैं ट्राई करूंगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का। एज़ पर रिसर्च, अभी हमारी टीम ने जो रिसर्च किया कि अभी आपने करंटली हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया था, या तो आपका उसमें क्या रोल था? एसआईएच की टीम बिल्ड हुई थी, जो आई वाज इन टीम टेक टाइटंस। वहां पर रोल मुझे असाइन किया गया है एज अ डिजाइनर का या फिर एज अ प्रेजेंटेशन के लिए। तो वहां पर मैं जब इंटरनल हो रहा था हमारा कॉलेज में ही, तो वहां पर अच्छी टीम परफॉर्म की है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेवल के लिए जा रहे हैं, जहाँ हमें आइडिया प्रेजेंट करना है, अपना मतलब एक्चुअल वर्क दिखाना है। तो वहां पर मेरा रोल ये है कि एक डिजाइन बनाना है। अब वो पहले तो ये था कि वेब पर होना चाहिए कि ऐप पर होना चाहिए, तो जिस हिसाब से आइडिया है, प्रॉब्लम है, वो ऐप पर हो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि वो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, उसकी डिजाइनिंग बेहतर हो।
कि सो एकेडमिक से बाहर आते हैं, फिर से आपकी स्किल पे आते हैं। सिद्धार्थ, जैसे कि ये आपके कुछ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में जैसे मैंने कॉमन से देखा कि आप नेचर के बारे पे नेचर ज़्यादा फ़ॉलो करते हो। आप म्यूज़िक सुन के वीडियो क्रिएट करते हो कि पहले मैंने म्यूज़िक देख ली, उस म्यूज़िक की थीम पे ही मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगा? या आप पहले रिकॉर्ड कर लेते हो सीन्स देख के, फिर उन पे म्यूज़िक लगाते हो, म्यूज़िक का देखते हो कि इनमें कौन-सा म्यूज़िक चल रहा है सही? कैसे ट्यूनिंग कैसे सेट करते हो वीडियो और जो जो म्यूज़िक होता है, उन पे कैसे आप दोनों को वो करते हो कोलैब? देखो, जब वीडियो क्रिएट कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हारे दो टारगेट हो सकते हैं। वो तुम्हें यूट्यूब पर अपलोड करना है, इंस्टाग्राम पर। अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी म्यूजिक चूज करो, या तुम ट्रेंडिंग कर सकते हो या फिर पिछला वाला किसी का भी यूज कर सकते हो। यूट्यूब पर तुम्हें कॉपीराइट आ जाता है, सबका रहता है। तो उस टाइम तो देख के चूज करना पड़ता है कि म्यूजिक का कौन सी ट्यून है, किस हिसाब से उसका वीडियो का नेचर बन रहा है। अगर वो सीन है कि बहुत ही मतलब ड्रामेटिक है, तो ड्रामेटिक म्यूजिक तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। तो म्यूजिक में तो तुम्हारा टाइम देना पड़ेगा। और अगर इंस्टाग्राम की रील्स पर बात आ जाए तो ट्रेंडिंग एक जो सेक्शन रहता है, और ट्रेंडिंग म्यूजिक का ही सेक्शन रहता है, उसमें कर लो। या फिर रील जब स्क्रॉल कर रहे होते हो तो साइड में एक एरो टाइप का होता है, तो उसका मतलब होता है ट्रेंडिंग। वो तुम यूज कर सकते हो, वो ज्यादातर मैं यूज करता हूँ कि वो उसमें हेल्प हो जाए ट्रेंडिंग में और लोगों को रीच करने में। दैट्स ऑल। तो सिद्धार्थ, जैसे कि आप जैसे 12th के बाद आप कॉलेज पे आए, तो क्या कॉलेज से आप एक्सपेक्ट किए थे कि आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी? या तक आपने क्या गोल क्या सेट किया था कि हम 4 साल अब करने क्या वाले हो तुम? 4 साल का मेरा सबसे पहले एक फनी चीज ये थी। मैं भैया तो मेरे एक्चुअली कर ही अभी एसएटीआई में ही पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, तो उनके फोन से मैंने बहुत सारे सीनियर्स को कॉल लगा दिया था शुरुआत में ही, कि बात करूं इन सीनियर से, इसको कॉल लगाया, इसको कॉल, इनको कॉल लगाया। तो उनसे मैंने एक पॉइंट डिसाइड कर लिए थे कि इन पॉइंट पर मुझे चर्चा करनी है उनसे, अपना उनका ओपिनियन लेना है कैसा क्या होता है। उसके बेसिस पे मैंने अपना एक रोड मैप तैयार किया कि इन फेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जैसे अपना एसीयू हो गया या फिर और बहुत सारे अ, है वो रहते हैं। और इवेंट रहते हैं, क्लब्स रहते हैं, और ट्रिप्स रहती हैं बहुत सारी। तो एक तो वहां से मेरा क्लियर हुआ बात करने से। और फिर उसके बाद यूट्यूब पर भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, तो मैंने एक्चुअली एक डायरी मेंटेन कर ली थी अपनी, कि वहां पर मैं सभी पॉइंट लिखता रहता था कि मैंने आज क्या सीखा, कि आज मतलब शाम को किन किन लोगों से बातचीत की है और कौन कौन से पॉइंट मुझे आगे के लिए कंसिडर करने चाहिए। तो एक तो मैं पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि तुम्हारे जितने भी फर्स्ट ईयर के लिए, कि जितने भी सीनियर्स हैं तुम्हारे, उनको ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का। तुम्हारे बैचमेट है, उनसे ट्राई करो बातचीत करने का, जस्ट से हाय एंड कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। और तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनमें भी बहुत सारे हैं जो स्किल्ड हैं और अपनी अपनी फील्ड में बहुत बेहतर कर रहे हैं। उनको तुम ट्राई करो रीच आउट करने का, जैसा भी उनसे बात करो और चीजों को जानो। जब तक तुम बात नहीं करोगे लोगों से, तुम फील्ड के बारे में नहीं जान सकते हो। तो और जैसे क्लब्स हो गया, क्लब्स के जो भी मेंबर्स हैं या फिर सीनियर्स में है तुम्हारे, उनसे रीच आउट करो और कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्लब तो भरो ही मत। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि तुम्हें मैनेज जितना तुम मैनेज कर सकते हो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से उन क्लब्स को फिल आउट करो, उनको टारगेट करो कि जब भी उनके रिक्रूटमेंट आए। एंड देन उसके बाद तुम्हारा जब सेकेंड ईयर या सीनियर में आ जाओगे तुम, तो अपने डेवलपमेंट पर, स्किल पर वर्क करना, और अपनी अपनी स्किल पर वर्क करना। फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम रहता है, जैसा तुम्हें भी पता था, टाइम था। कुछ लोग कर लेते हैं एंजॉय, खूब बढ़िया मेमोरी बना ली, घूम लिए, कर लिए। कुछ लोग रहते हैं जो अपनी आगे की तैयारी करने लगते हैं, डेवलपमेंट पे पहले से ही वर्क करने लगते हैं। तो ट्राई करो कि तुम दोनों का थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलो, पढ़ाई भी मेंटेन करके चलो, सीजीपीए भी मेंटेन करके चलो, और तुम्हारी जो टेक्निकल पार्ट है, तुम्हारी जो आगे प्रोफेशनल हेल्प रहेगी, वो भी मेंटेन करके चलो। कि सिद्धार्थ, जैसे मैंने आपसे बात करते समय बीच में ही आपने बोला कि आप का अगले 3 साल का पूरा क्लियर है गोल कि आपको कैसे-कैसे रोड मैप, कैसे-कैसे एक कंपनी में कैसे प्लेस्ड होना है। हाँ हाँ, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि रहना चाहिए पॉइंट तो सभी का रहना चाहिए कि हाँ मुझे स्टेप बाय स्टेप ये करनी है। बहुत टाइम ऐसा होगा, मेरा भी ऐसा हुआ है कि 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन तुम्हारे पास एक बेसिक एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि तुम्हारे क्या करने वाले हो तुम। ओके, फाइन देन हमने जहाँ तक रिसर्च किया है और आपकी कहीं बातों पे हमने सुना है कि आप
एज़ अ फ्यूचर में आप कुछ प्रोडक्शन हाउस वगैरह का कुछ सोच रहे हो वीडियो एडिटिंग का, तो वो क्या है? जैसे कि उस पे आपका क्या राय, मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है? कि वो बातें झूठी हैं या आप ऐसा कुछ सोच रहे हो? झूठ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये झूठ। मेरा एट द एंड गोल टारगेट यही है कि मैं ऐसे एक प्रोडक्शन हाउस लूँ है वीडियो एडिटिंग, मैं अपना वो बेहतर करूँ, लोगों को कनेक्ट करूँ। एट द एंड गोल मेरा यही है। उसके लिए जो मैं वर्क करना चाहता हूँ, मैं लोगों को जुड़ना चाहता हूँ कि उस फील्ड में जो है, नॉट अदर देन इन छोटा सा रीजन, बाहर जो लोग हैं उनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। जैसे अपने फील्ड के, मान लियो मैं कोई डिजाइनर में इंटरेस्टेड है, या फिर मान लो कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, तो वो जरूर टारगेट करेगा कि उस यूट्यूबर के फील्ड के या फिर उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट हो। मैंने ट्राई किया, सबसे पहले मेरा टारगेट था, मैंने लिंक्डइन मेंटेन करा अपना, कि जब मैं किसी को अप्रोच करूंगा तो जरूर है वो मेरा लिंक्डइन अकाउंट विजिट करेगा या इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करेगा। उसको पहले अच्छे से मेंटेन करा मैंने, और फिर उसके बाद जब लोगों को रीच आउट करा कि उनसे जाना कि अच्छा अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है इस फील्ड में, फिर उसके बाद ये हुआ मेरा एट द एंड गोल। और तो अभी इतना क्लियर है कि उन लोगों से मुझे कनेक्ट होना है, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करना है, मुझे फिल्म मेकिंग में काम करना है, कि जो लोग पहले से ऑलरेडी हैं उनसे कुछ सीख कर या फिर उनकी जो कम्युनिटी है उनमें कनेक्ट होकर, अगर मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पर लोग रीच आउट कर रहे हैं या फिर फिल्म बना रहे हो, मैं ओपन हूँ। मैं अभी भी टारगेट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसी जगह से जुड़ जाऊँ। तो आपने इतने लोगों के लिए वीडियो बनाई है, आपने इतनी वीडियो शूट किए हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए काम कर चुके हो, आप अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाह रहे हो। ये लर्न विद पॉडकास्ट के प्रोडक्शन हाउस में आना था, ये सोच के बैठे था कि नहीं ऐसा कुछ करेंगे तो लर्न विद पॉडकास्ट में बुलाएगा, टीम वाले बुलाएंगे? तो अगर तुम्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां तुम अपनी बातें रख सको, जहां तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको लोगों को और बता सको, तो मुझे लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। लर्न विद पॉडकास्ट एक ऐसी ही जगह है जहां पर तुम लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जो जो भी एक्सपर्ट है हमारे कॉलेजेस में या फिर और बाहर भी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग इनसे कनेक्ट करें और अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें ही करें, और बाकी जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट गिव अ ट्राई, जहां पर तुम, ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ देख लो, वहां पर तुम लोगों को और बताओ इनके बारे में कि हाँ ये ऐसा होता है, कि ये ऐसा ऐसा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज को रीच करना जरूरी है। यहाँ पर 100 बच्चे अगर सोच रहे थे कि मुझे ऐसा पॉडकास्ट चालू करना है या फिर लोगों को ऐसा कुछ यूट्यूब वाला चालू करता है, उन 100 में से ये टीम एक है जहां पर उन्होंने एक्चुअल वर्क किया है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया है अपने टाइम का, अपने एफर्ट का और अपने सबसे पैसों का। तो मुझे थैंक लगा यू है ये सिद्धार्थ। वर्थ इट रहेगा, और मेरी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सिद्धार्थ, इसको कट करके टेक्निकल टीम पहले लगाना, ताकि ताकि अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो जाए अपना। सो थैंक यू, बहुत अच्छा फीडबैक। बट एट द एंड हम रैप अप करेंगे, बहुत सारा टाइम आपका भी नहीं लेंगे सिद्धार्थ। एज एन इंजीनियर, एज एन इंजीनियर आप क्या समझते हो कि एक इंजीनियर होता क्या है? आपके पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि एक इंजीनियर होता क्या है? दूसरा टाइप, दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो एक्चुअल इंजीनियर जो ऑन फील्ड वर्क कर रहा है। सेकंड में हो सकता है तुम्हारा इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो अभी हम सब हैं, और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब इंजीनियर बन गए। नहीं, आप जब तक डिग्री आ नहीं जाए आपके हाथों में, तब तक ये रहता है कि हाँ हम इंजीनियर नहीं है, या फिर अभी तो हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। आपने जब से चूज कर लिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, आप इंजीनियरिंग बन चुके थे, आपके गोल क्लियर हो गया था, मेरा भी गोल क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, कि तो कॉलेज में टारगेट ले लिया। इंजीनियर होता क्या है? वो इंसान जो चीजों को समझ चुका हो कि मुझे टारगेट क्या करना है, मतलब एट द एंड वो क्लियर हो चुका है अपने गोल पर, मैं कहूँगा वो इंजीनियर है। जो लोगों को बेटरमेंट में, उनकी लाइफ के बेटरमेंट में हेल्प करे, कि जो चीजों उनकी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो इंजीनियर है। जो लोगों के बेहतर होने से उसको खुश मिले। अब मान लो डॉक्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे या फिर उनको प्रॉब्लम होगी हेल्थ में, तो डॉक्टर की सैलरी बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी लीगल प्रॉब्लम में फंसते हैं, यहाँ पर लॉयर की सैलरी बढ़ती है। इंजीनियरिंग एक ऐसी जॉब है जहाँ पर लोग
बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प हो रही है या फिर उनकी लाइफ इजी हो रही है, तब इंजीनियरिंग को कोई एक्चुअल प्रॉफिट होता है या फिर उसको सेटिस्फेक्शन होता है। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट इंजीनियरिंग। तो अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ, तो एक मेजर वो है, देखिए मैं सच बताऊँ तो किसी की हार्ड वर्क कभी किसी नंबर से नहीं आंकी जा सकती। किसी भी नंबर से कि उसका सब्सक्राइबर काउंट कितना है तो उसका हार्ड वर्क कितना है। सो दैट हमारे जो सिद्धार्थ हैं, आप उनका जो काम है वो द ओपन ड्राफ्ट में चेक कर सकते हो। सिद्धार्थ, द ओपन ड्राफ्ट इसका मतलब क्या है? ओपन ड्राफ्ट इज एक्चुअली जो मैं प्रोडक्ट सोच रहा था पहले करने का, तो एज एट द एंड प्रोडक्शन हाउस का है वो नेम जो रहने वाला है। अगर एक्चुअल नेम पर बात करें तो पहले मैंने अपना खुद का नेम रखा था पंकज यादव। तो वो सर्च में अपीयरेंस नहीं हो रहा था। ट्राई किया, सोचा कि कुछ यूनिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो द ओपन ड्राफ्ट, मतलब पहले तो ड्राफ्ट करने का सोच रहा था। द ओपन ड्राफ्ट कुछ यूनिक लगा मुझे, कुछ नया लगा, मुझे नहीं पता है क्या इसका वर्ड का मतलब है, क्या ये बताना चाहता है। बट मुझे लगा कि हाँ, ये एक बेस्ट नेम हो सकता है, क्योंकि नाम पर इतना वर्क करोगे तो काम पर शायद कर पाओ। फ्रीलांसिंग और जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो इसके साथ आपका ओपन ड्राफ्ट, द ओपन ड्राफ्ट के साथ आप क्या मतलब क्या देखना चाह रहे हो कि आप ये कैसे काम करेगा? आप यूट्यूब वगैरह पे गो थ्रू करोगे, या कि अभी जो इंटर्नशिप कर रहे हो इधर उधर के काम में किसी कंपनी के साथ मिल के, या अपनी लर्निंग पे ही काम कर रहे हो या आप? अभी इनिशियल अपना बेटर देने का सोच रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब मैं कनेक्शन बनाऊँ उन लोगों से। और फिर जो सेकंड स्टेप मेरा रहने वाला है वो यूट्यूब ही है टारगेट, कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस के वीडियोस लाऊं या फिर अपना ही जो वर्क है वो पब्लिश करूं, लोगों को सिखाऊं कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या स्टेप्स रहती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने कंटेंट जो पर्सनल है उससे हटकर लोगों को लर्निंग बताऊंगा, सिखाऊं कि मेरा जो फील्ड है उसमें क्या होता है और वो अदर लोग कैसे टारगेट कर सकते हैं। और अपने चैनल द ओपन ड्राफ्ट के बारे में अगर आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो? द ओपन ड्राफ्ट मेरा फर्स्ट फ्रेंड, मतलब पहला ही एक आइडिया था, या फिर कहूँ कि एक ड्रीम टाइप का होता है कि हाँ, अपना कुछ होना चाहिए खुद का। द ओपन ड्राफ्ट मैंने ओपन किया है। यूट्यूब चैनल है उसका, इंस्टाग्राम है। मेनली इंस्टाग्राम पर तुम सारे से मेरे काम देख सकते हो आप लोग। और यूट्यूब पर द ओपन ड्राफ्ट करके रिसर्च करोगे तो आ जाएगा नॉर्मली। वहाँ पर कुछ वीडियो अपलोडेड है, वीडियो मेरे ट्रेवल से रिलेटेड। तो मेनली अभी तो यही है, बाकी मैं और ट्राई कर रहा हूँ उसको पुश करने का और आगे भी बढ़ाने का। आई थिंक दैट्स इनफ सिद्धार्थ। सो थैंक यू सिद्धार्थ, आप हमारे लिए टाइम लेके आए। अगेन एंड अगेन हमें थैंक यू बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता सिद्धार्थ। जो आते हैं उनको हम हार्डली थैंक यू बोलते हैं। सो हमारे व्यूवर्स को हम बोलेंगे कि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, सो हमारे साथ बने रहें। सो थैंक यू, ये अंत नहीं आरंभ है। बाय बाय।